दोस्तों इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बड़े परेशान हैं। कह रहे हैं कि हमारी टीम क्यों नहीं आगे बढ़ रही है और क्या मामलात हैं जो सीधे नहीं हो पा रहे। हालांकि मोहसिन नकवी कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट को बेहतर किया जाए, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे। छोटी सी हम आपको मिसाल देंगे न्यूजीलैंड की। भाईजान, सिर्फ 50 लाख आबादी का मुल्क है, उनका क्रिकेट सिस्टम इतना स्ट्रांग क्यों है? हालांकि उनके अंडर 19 लेवल पर भी टीम्स स्ट्रांग नहीं होती, वुमेन्स लेवल पे भी टीम स्ट्रांग नहीं होती, और उनके अपने सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड जैसे पाकिस्तान में है गद्दाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम या मुल्तान स्टेडियम, या मतलब ऐसे जो भी क्रिकेट स्टेडियम है, वैसे वहां पर क्रिकेट स्टेडियम रेगुलर नहीं होते। एक स्टेडियम होता है, वहां पर हर गेम होता है, फुटबॉल भी वहां पर होता है, हॉकी की मैच हो तो वो भी वहां पर होती है। अगर चाह क्रिकेट की सीजन है तो क्रिकेट का मैच वहां करवाया जाता है, क्रिकेट की पिचेस बनाई जाती हैं। तो ऐसे उनके पास स्टेडियम बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ छोटी सी आबादी, कुल रकबा 50 लाख, उनकी टीम इतनी स्ट्रांग क्यों है? सबसे पहले बात करें कि भाईजान, पिछले 15 से 20 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिन ब दिन नीचे गिर रही है, आगे नहीं बढ़ रही। जैसे कि इंडियन टीम बहुत आगे बढ़ चुकी है, जैसे कि न्यूजीलैंड टीम की बात करें हम, क्योंकि ये दोनों टीम्स इस वक्त फाइनल में पहुंची है ना, इसका मिसाल इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि भाईजान न्यूजीलैंड देखें 2015 के फाइनल में पहुंची। आईसीसी इवेंट की बात कर रहा हूं। आईसीसी इवेंट में देखें भाईजान, न्यूजीलैंड 2015 फाइनल में, 2019 फाइनल में, 2021 फाइनल में, 2022-23 सेमीफाइनल में, और 2025-26 फाइनल में। वो अलग बात है, कोई हार जाती है, कोई टाइटल जीत लेती है। इससे बुनियाद पर बात करेंगे इंडिया की, कि पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट में, चारों में फाइनल में भाईजान 2 फाइनल्स जीत चुके हैं। एक में जो है वो शिकस्त खा चुके हैं, जो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था, इसकी बात कर रहा हूं। अब फाइनल में पहुंच चुके हैं, देखते हैं अब होगा क्या। लेकिन बहरहाल 4 मरतबा रेगुलर कुछ ही सालों में यहां पर फाइनल में आ जाती हैं। तो पाकिस्तान टीम में आखिर मसला क्या है? थोड़ी सी हम आपके सामने ये डिजिट्स रखेंगे, या फिर ऐसा कहें कि पोस्टमार्टम करेंगे, या फिर ऐसा कहें कि सर्जरी करेंगे, थोड़ी सर्जरी करेंगे, फिर आप खुद समझ जाओगे कि क्या मसला है। भाई, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई बड़ा इवेंट हारती है, शिकस्त मिलती है, चाहे पहले राउंड में, चाहे सुपर 8 से, या फिर सेमीफाइनल से, जब वापस आती है तो उसके बाद कोचेस बदले जाते हैं, सिलेक्टर्स बदले जाते हैं, और प्लेयर्स जो है वो चेंज किए जाते हैं। जैसे थोड़ा सा मिसाल अब मैं दे रहा हूं गाजी गोरी के ऊपर। भाईजान, विकेट कीपर बल्लेबाज है, अब मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बल्लेबाज है, बेहतर परफॉर्मेंस किया हुआ है मोहम्मद रिजवान ने, और मोहम्मद रिजवान के होते हुए मैं समझता हूं बांग्लादेश में कभी भी गाजी गोरी को चांस नहीं मिलने वाला। अगर चाह कोई खुदा न खास्ता मोहम्मद रिजवान को इंजरी होती है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूं इनको बाहर नहीं किया जा सकता। तो थोड़ी सी बात करें कि गाजी गोरी से बेहतर कोई और था, क्योंकि इससे पहले हसीबुल्लाह को मौका दिया गया, इससे पहले रोहिल नजीर को मौका दिया गया, इससे पहले साद बेग को मौका दिया गया, लेकिन साद बेग भी इंटरनेशनल नहीं, लेकिन हसीबुल्लाह जो है इंटरनेशनल में खेल चुके हैं। तो फिर क्या फर्क है इनमें? यहाँ देखें, लिस्ट ए की बात कही जाए तो यहाँ गाजी गोरी की 20 की एवरेज है, 79 का स्ट्राइक रेट है, एक भी सेंचुरी नहीं है। ये बड़ी बात है। फर्स्ट क्लास में बेहतर परफॉर्मेंस है इनकी, 1600 रन से, एवरेज 41 की है, 3 सेंचुरियां हैं। नेशनल टी20 भाईजान क्वालिफायर राउंड, नेशनल टी20 अभी शुरू होने वाला है, जिसमें कहा जा रहा है कि बाबर आजम भी खेलेगा। ये भी पता चल रहा है, क्योंकि बाबर आजम को ओडीआई स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया जो बांग्लादेश के साथ सीरीज है। बहरहाल यहाँ पर देखा जाए तो क्वालिफायर राउंड नेशनल टी20 में, जबकि पहले ये कराची ब्लूज की तरफ से खेलते हैं गाजी गोरी, ये उनके कप्तान भी हैं। अपनी टीम को क्वालिफाई करवाया, नीचे से ऊपर बढ़ाया, और उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इनकी, खुद की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त अंदाज से आगे आए, और एक ऐसा मैच जो कि आखिरी बॉल पर चौका मार के मैच जितवाया, यह भी इंप्रेस करने वाला है। क्योंकि किसी बंदे पर, जैसे ना बाबर आजम पर बात होती है कि भाईजान बड़ी इनिंग तो खेलने की एबिलिटी है इनमें, लेकिन मैच फिनिश करने की एबिलिटी नहीं है। किसी बंदे में मैच फिनिश करने की एबिलिटी भी होती है, बहरहाल वो अलग बात है। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रॉफी होती है, ग्रेड 1 प्लेयर टूर्नामेंट इसको ये भी कहा जाता है। 531 रन इसमें हैं, 21 कैचेस भी पकड़े हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस जरूर है। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जिसमें ये आगे डिजर्व करता है, लेकिन क्या इतनी जल्दी
क्या इतनी जल्दी इनको लाया जा सकता है? और रेड बॉल की मैं थोड़ा सा भूल गया, आपको नहीं बताया, रेड बॉल की टूर्नामेंट में तीसरी इनिंग में, रेड बॉल की तीसरी इनिंग में एक और शानदार इनकी जो है परफॉर्मेंस है गाजी गौरी की, जो कि 112 के स्ट्राइक रेट से खेला, 3 छक्के मारे, 14 चौके मारे और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी प्लस स्कोर रन किए, जो कि रेड बॉल में यहां गाजी गौरी ने तीसरी इनिंग में सेंचुरी करना कोई आसान काम नहीं है। ये भी अच्छी परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन रेड बॉल और व्हाइट बॉल का फर्क है। यहाँ व्हाइट बॉल में इनको सिलेक्ट किया गया है, ओडीआई में इनको सिलेक्ट किया गया है, बेहतर परफॉर्मेंस है इनकी, लेकिन इतनी जल्दी आगे लाना क्या बेहतर है? ये बेहतर सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर देखिए, आप अगर बात कहें लिस्ट ए की, मैंने बात कही कि कोई सेंचुरी नहीं, सिर्फ एक 50 है इनकी, 20 की एवरेज है। यहां पर हसीबुल्ला की बात कही जाए तो 45 की एवरेज है और 9 सेंचुरियां हैं, 9 सेंचुरियां और 11 50s। यहां पर हसीबुल्ला खान की हैं भाईजान, 9 सेंचुरीज 11 50s भाईजान। लिस्ट ए में 45 की एवरेज और 2441 रन भी हैं इनके। तो यहां पर तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है इनकी, हसीबुल्ला खान की, और उनको आपने डेब्यू भी करवाया हुआ है। उनकी जगह कोई बंदा यहां पर नहीं सोच रहा था कि ये आ सकता है। बहरहाल ये भी बात गई, अगर चाह रोहिल नजीर को यहां खिलाना है तो रोहिल नजीर की भी 2 सेंचुरियां हैं इसमें, 2 सेंचुरियां इन्होंने की हुई हैं हाल ही में। 7 बैग की कहा जाए तो कायदे आजम ट्रॉफी में 1000 रन है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, 2 सेंचुरियां भी हैं इसकी भी, 7 बैग की भी। तो ये डिजर्व कर सकते थे, लेकिन जिसकी एक भी सेंचुरी नहीं, जिसकी सिर्फ एक 50 है किसी अनकरीब एक ट्रॉफी में, या फिर कुछ टूर्नामेंट में बेहतर जरूर है, तो अभी वो कच्चा है। जैसे कहा जाता है ना, पक्का के नहीं आप निकाल दें, कच्चा निकाल दें। तो इसीलिए ये फर्क बनता है इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट में, क्योंकि इंडिया में देखें जायसवाल जैसा बंदा, यशस्वी जायसवाल T20 में नहीं खेल रहा, इतना धांसू किस्म का बल्लेबाज है। ओडीआई में भी वो T20 की तरह खेलता है, लेकिन T20 में अभी तक उनको शामिल नहीं किया जा रहा। तो इस वजह से देखिए कितने कितने इनकी परफॉर्मेंस है, आईपीएल हो या मतलब उनकी जो डोमेस्टिक हो, मुश्ताक अहमद ट्रॉफी हो, या ज्यादा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उनकी बहुत ज्यादा खेलते हैं इनके प्लेयर्स। और उसके अलावा न्यूजीलैंड देखें, जहां पर मेरिट पे फैसले होते हैं। हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं ना, ख्वाहिशें ख्वाहिशें देखी जाती हैं कि भाई यार ये इस जो है सिलेक्टर का बंदा है, इसकी ख्वाहिश है कि इसको शामिल करना चाहिए, और ये जो है इस जो है कोच का बंदा है, कोच इसको पसंद करता है, फिर उस ख्वाहिश पर उनको उठाया जाए। ख्वाहिश नहीं भाईजान, यहाँ पर आप एक तो रिक्वायरमेंट देखो कि कितनी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के बुनियाद पर लाओ। उस बात कही जाए जहां पर 7 बैग, ये 3 सिर्फ फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ है, और चैंपियंस T20, पाकिस्तान में चैंपियंस T20 जो होती है उसमें 10 मैचेस, 4 यहाँ पर विकेट्स हैं, 10 मैचेस में 4 विकेट्स, 157 रन हैं सिर्फ। भाईजान इसकी जगह आप मेहरान मुमताज को खिला सकते थे, 28 फर्स्ट क्लास मैचेस, 600 रन, 91 विकेट्स। ये देख लेना, 91 विकेट्स। लिस्ट ए में 48 की एवरेज, 54 विकेट्स, 300 रन। तो ऐसा बंदा भी आप आगे, मेहरान मुमताज जे सामने थे, नजरों में थे, उसको छोड़ के आप साद मसूद को यहां पर सिलेक्ट कर रहे हो। अगरचे आपको ऑलराउंडर चाहिए, अगरचे आपको स्पेशल बॉलर चाहिए स्पिन, तो यहाँ सुफियान मुकीम ऑलरेडी मौजूद है। बाकी भी ऐसे फैसले हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हैं, जिस सबब पाकिस्तानी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही, जो कि अपनी पसंद नापसंद प्लेयर को जो पसंद करता है उनको आगे ले आता है। उनका चाहे डोमेस्टिक में इतना तजर्बा ना हो, डोमेस्टिक ज्यादा ना खेलियो, जैसे बाबर आजम के लिए अब ट्रोल की जा रही है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हुए तो फॉर्म में जल्दी वापस क्यों नहीं आए, जिसलिए कहा गया कि भाईजान यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा खेलेगा, यहाँ पर डोमेस्टिक जो ज्यादा खेल कर आगे आएगा, वो बंदा कामयाब जाएगा। जब उनकी फॉर्म गिरेगी, जब आउट ऑफ फॉर्म होगा, तो वापस फॉर्म में इस सबब आ सकेगा कि उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा खेली हुई हो, उनकी डोमेस्टिक ज्यादा खेली हुई हो, ज्यादा तजर्बा अगर होगा उनका, तो फिर ही वो वापसी कर सकता है, वरना वापसी नहीं हो सकती। तो यहां पर यह भी बात
अलग है। और उसके अलावा फिटनेस लेवल की भी यहाँ बात होती है, जैसे बाबर आजम, नसीम शाह और बाकी ऐसे जो थिंक टैंक्स है हमारे, उनकी फिटनेस बरकरार नहीं, सही नहीं, दुरुस्त नहीं, ऐसे ही टीम में सिलेक्ट किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान टीम को यहाँ पर हमेशा शिकस्त ही मिलती है। और 10 से 15 साल जैसे हुए हैं, वही बंदे, मिसबाह उल हक अब आ गया है एक बार फिर सिलेक्टर बन के, या सरफराज अहमद आ चुका है। सरफराज अहमद कोई बुरा बंदा नहीं है, या मिसबाह उल हक कोई बुरा प्लेयर नहीं था, या फिर जैसे कहा जाए कि वहाब रियाज है। यही बंदे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कभी सिलेक्टर्स बन के आ जाते हैं, कभी कोचेस बन के आ जाते हैं, कभी मेंटोर बन के आ जाते हैं। तो अगर ये बंदे अगर क्रिकेट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो बार बार उनके ओहदे बदल बदल कर क्यों यहाँ पर रखा जा रहा है। और उसके अलावा जो इनसे भी ऊपर ओहदा रखने वाले हैं, जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है पीसीबी की, वो एस्टेब्लिशमेंट भी नॉन तजर्बेकार, नॉन एक्सपीरियंस बंदे वहां पर बैठे हुए हैं। तो इसी सबब पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ऐसे कहा जाए कि जैसे मोहम्मद आमिर ने कहा, बाकी जो लोगों ने कहा कि भाईजान जो सिस्टम है इंडिया का क्रिकेट का, निचली सतह पर अंडर 19 हो या फिर देखा जाए कि यहाँ पर डोमेस्टिक हो, उसका सिस्टम बेहतर है। इस सबब इंडिया में बेहतरीन प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं, उनको फेवर मिलती है। कुछ बंदे कहते हैं कि भाईजान आप इंडिया के बराबर ना तोलो पाकिस्तान को, इंडिया को बड़ी फेवर मिलती है। अगर चाहे इंडिया को फेवर भी मिलती है, लेकिन भाईजान हर वर्ल्ड कप में, हर आईसीसी टूर्नामेंट में तो फेवर नहीं मिलेगी ना। किसी एक आधे में मिल गई, किसी दो में मिल गई, लेकिन 4-4 मरतबा अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं, या फिर कल का जो मैच गुजरा है उसमें देखें कि भाईजान जितनी अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने, जितनी अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जहां बुमराह देखें, अब कोई भी बहाने कर लो, बॉल न्यू मिली, बॉल चेंज हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन बुमराह देखें, यहाँ हमारे यहाँ 48 रन से डिफेंड करनी होती है 18 गेंदों पर, और वहां इंडिया में 45 रन थी 18 गेंदों पर। तो पाकिस्तानी बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ डिफेंड नहीं कर पाए थे। बुमराह और अर्शदीप सिंह, चाहे अर्शदीप सिंह के बॉलिंग पर ज्यादा रन हुए, लेकिन अर्शदीप सिंह, बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसा बंदा डिफेंड कर जाता है। पाकिस्तान में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भी बंदे हैं, सबसे ज्यादा अच्छे बॉलर भी कहे जाते हैं, वो डिफेंड नहीं कर पाते 48 स्कोर रन। 45 डिफेंड हो जाते हैं, 48 डिफेंड नहीं होते। तो यही फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के सिस्टम में। सिस्टम उनका तगड़ा है, जैसे मैंने मिसाल दी, जो पाकिस्तान के रिटायर्ड प्लेयर्स, एक्स क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट्स कह रहे होते हैं कि भाईजान सिस्टम से आते हैं उनके प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स सिस्टम से नहीं आते। जो नया कोच आता है या सिलेक्टर आता है, वो अपनी ही पसंद का बंदा ले आता है, बाकी को वन साइडेड किया जाता है। तो अब आप अपनी राय जरूर दें, क्या यही सिस्टम की खराबी है या नहीं है। थोड़ी सी सर्जरी हमने की है, बाकी आप अपनी कमेंट्स में बातें बताएं, आप भी सर्जरी कर सकते हो इस टीम के ऊपर। पाकिस्तान की जो अभी ओडीआई की टीम है, उस पर यह सर्जरी थी कि भाईजान बड़े तजर्बेकार प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, पुराने प्लेयर बैठे हुए हैं, और उनसे जो जूनियर हैं वो आगे बढ़ जाएं, तो उनकी दिल पर क्या गुजरता है। और सिलेक्शन में मसाइल ये अगर होते हैं, तो फिर कहाँ तक क्रिकेट जाती है। तो आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।